दिल्ली यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग मतलब DUSOL, ये जो ओपन लर्निंग है जो DU कराती है, इसकी क्या एडमिशन प्रोसेस रहती है, आप कैसे ओपन लर्निंग कर सकते हो DU से, एंड ओपन लर्निंग को लेके जो भी मिथ्स है कि ओपन लर्निंग अच्छा नहीं होता है, SOL वगैरह नहीं करना चाहिए, रेगुलर कॉलेज करना चाहिए, इन सारी बातों को आज मैं क्लियर करता हूं, स्टेप बाय स्टेप आपको एडमिशन प्रोसेस समझाता हूं, एंड उसके बाद आपका सारा काम तमाम मतलब सब समझ जाओगे तुम। ओके, बस एक कष्ट करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नए हो तो पुराने हो तो कुछ मत करो, लाइक करके छोड़ दो। ओके, देखो भैया बात ऐसी है कि जो DUSOL है, SOL की टॉपिक जब भी आती है तो लोगों के दिमाग में सबसे पहले एक मिथ आता है, जिन लोग को कुछ नहीं पता है SOL के बारे में, वो सबसे पहले ये सोचते हैं कि ओपन लर्निंग खराब है, ओपन नहीं करना चाहिए, डिस्टेंस नहीं करना चाहिए, हमें बस सिर्फ और सिर्फ करना चाहिए जो फिजिकल मोड पे होके क्लासेस होती है वही करना चाहिए, ऑफलाइन क्लासेस जाना चाहिए, रेगुलर करना चाहिए। तो ऐसा कतई नहीं है। ओपन लर्निंग, डिस्टेंस लर्निंग इसीलिए बनाया गया है ताकि कोई भी बच्चा अगर अपने लाइफ में कुछ और करना चाहे, मेन मोटिव यही होता है, कुछ और करना चाहे या फिर वो दूसरे शहर में वो नहीं आ सकता है, तो वो आराम से अपने घर पे बैठ के ओपन लर्निंग के थ्रू अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर सकता है एंड अपना साइड हसल जो वो कर रहा है साथ साथ वो भी कर सकता है, उसे भी कंटिन्यू करे। एंड आपको बता दूं कि तमाम ऐसे बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर है जो अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं ओपन लर्निंग से एंड अपना जो वो काम कर रहे हैं से वो करते रहते हैं। ओके, अब देखो ओपन लर्निंग के बारे में शॉर्ट में फिर से अगर आपको बता दूं तो इसका मतलब है कि आपको घर पे बैठ के पढ़ाई करना है, सारी चीजें आपकी घर पे होगी, आपकी कॉलेज जाने की जरूरत नहीं है। कॉलेज आप चाहे तो जा सकते हो। DU की बात करें तो DUSOL मतलब स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, ये आपको खुद से भी क्लासेस प्रोवाइड करती हफ्ते में 2 दिन, लेकिन मोस्ट ऑफ द बच्चे नहीं जाते हैं, वो SOL पे गए हैं इसलिए जिन्हें कॉलेज ना जाना पड़े, तो वो घर पे बैठ के पढ़ाई करते हैं। वैसे आप अपना जा सकते हो, इसकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। DUSOL की अगर मैं बात करूं स्पेशली तो SOL की अपनी खुद की वेबसाइट है। ये जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की आप पोर्टल देखते हो du.ac.in, उसमें आपको नहीं जाना है एडमिशन के लिए, SOL की खुद की वेबसाइट है। SOL आप लिखोगे DUSOL खुल जाएगी इंटरनेट पे, ठीक है। इसकी जो एडमिशन है वो इस साल की जस्ट स्टार्ट होने वाली है, थोड़े टाइम बाद होगी तो मैं अपडेट कर दूंगा, अभी तक नहीं हुई है। DUSOL में एडमिशन लेने की कुछ क्राइटेरिया होती है। सबसे पहली बात यह है कि यहां पे आपको परसेंटेज सिस्टम वगैरह देखने को नहीं मिलता है बहुत ज्यादा, मतलब एक बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको क्रॉस करना पड़ता है किसी सब्जेक्ट के लिए, लाइक 60 मिनिमम मार्क्स 60 होना चाहिए, 60% होना चाहिए, 55% होना चाहिए, 45% होना चाहिए, सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। बट ऐसा नहीं है कि 80-90% आपको लाना पड़ेगा, है ना, तो ये भी चीज नहीं है। दूसरी चीज एक और मिथ है कि बहुत बच्चे सोचते हैं कि कम परसेंटेज में अगर यहां पे आपका एडमिशन हो रहा है इसका मतलब ये खराब है क्योंकि यहां कम नंबर वालों का एडमिशन हो रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। जिनका ज्यादा मार्क्स भी आता है वो भी इसमें एडमिशन लेते हैं, तो ये मिथ अपने दिमाग से निकाल लो। 2022-23 में जी रहे हो तुम, अब ये सब चीज मत सोचो। ओके, अब भैया बात आती है कि यहां पे एडमिशन कैसे ले। एडमिशन लेने की जो प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा सिंपल है। इसकी जैसे अदर कॉलेजेस की फॉर्म आती है एप्लीकेशन, इसकी खुद की भी एप्लीकेशन फॉर्म आती है, उसको आपको फिल करना है। आपको ना एंट्रेंस एग्जाम देने की जरूरत है ना कहीं जाने की जरूरत है। जो भी चीजें होगी डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करनी है ऑनलाइन, एंड ऑनलाइन ही आपकी सारी चीजें हो जाएगी एंड ऑनलाइन ही आप फी पे करके एडमिशन ले सकते हो। लेकिन यहां पे एक चीज है कि जब आपकी क्लासेस स्टार्ट होगी, क्लासेस आपकी नहीं लगेगी, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको कॉलेज जाना पड़ेगा, लेकिन आपको एग्जाम देने जरूर जाना पड़ेगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपको ओपन लर्निंग के लिए सेमेस्टर्स की एग्जाम है वो देनी पड़ती है सेंटर पे जाके। दिल्ली में आपकी सेंटर पड़ती है, DU के ही काफी सारे कॉलेजेस होते हैं जहां पे आपको सेंटर मिलता है एंड उन सेंटर्स में जाके आपको अपना सेमेस्टर का एग्जाम देना पड़ता है। एंड सेमेस्टर के एग्जाम के दौरान एक बात आपको बता दूं, आपको साथ ही साथ सारे प्रैक्टिकल्स वगैरह भी सबमिट करने पड़ते हैं टाइम टू टाइम, ये चीजें भी आपको करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एकदम ही आपको छूट दे दिया गया है। हाँ, आपके पास थोड़ी एडवांटेज है कि आपको रेगुलर कॉलेज जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये ओपन से है, तो इट्स जस्ट लाइक जैसे इग्नू है वैसा ही DUSOL है। इग्नू में क्या होता है कि इग्नू में आपको साल में एक बार एग्जाम देना पड़ता है, लेकिन यहां पे साल में 2 बार सेमेस्टर एग्जाम देनी पड़ती है। अब एक और मिथ है यहां पे कि जो लोग सोचते हैं कि जो रेगुलर वाले बच्चे हैं उनका पढ़ाई अलग होगा, जैसे कोई BA कर रहा है रेगुलर से तो उसका पढ़ाई अलग होगा, और जो BA कर रहा है SOL से उसका पढ़ाई अलग होगा। तो अगेन मैं एक मिथ ब्रस्ट कर दूं, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों ही CBCS को फॉलो करती है, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, मतलब जो सिलेबस, जो सब्जेक्ट, जो मार्किंग स्कीम रेगुलर वालों को मिलेगा, सेम सब्जेक्ट सेम मार्किंग स्कीम मिलेगा ओपन वालों को। तो यहां पे कोई भी डिफरेंस नहीं आएगी, पेपर पैटर्न भी बिल्कुल सेम रहेगा, सारी चीजें आपको ऑलमोस्ट सेम देखने को मिलेगी, मार्किंग स्कीम से लेके एवरीथिंग A to Z। मतलब आज के टाइम पे SOL वालों के लिए एंड रेगुलर वालों के लिए कोई भी पर्टिकुलर डिफरेंस नहीं है। दोनों का 2 सेमेस्टर का एग्जाम होता है, इनका भी 2 सेमेस्टर का एग्जाम होता है, रेगुलर का एंड ओपन का। तो बेसिक मोटा मोटा कहने का बात यह है कि आपको यहां पे कोई भी डिफरेंस बेसिकली देखने को नहीं मिलेगा मेजर, बस एक डिफरेंस है कि वो रेगुलर है और ये ओपन है। और बात करूं फीस की तो इसकी फीस रेगुलर से भी कम होती
होती है क्योंकि यहां पे आपको मतलब उतना फी देना ही नहीं है कि आपको कॉलेज में जाके पढ़ना है, आपका तो ऐसे ही हो रहा है ना, तो आपको फीस भी ज्यादा देने की जरूरत नहीं है एंड आपको कॉलेज भी कुछ प्रोवाइड किया जाता है। तो कॉलेज वही कॉलेज होते हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज है। हो सकता है कि आपको नॉर्थ कैंपस के कुछ कॉलेज प्रोवाइड कर दिया जाए, हफ्ते में 2 दिन आप क्लास ले सकते हो उन कॉलेज में जाके, है ना। तो ऐसा नहीं है, आपको एसआरसीज भी मिल सकता है, हिंदू भी मिल सकता है, साउथ कैंपस का दयाल सिंह पीजीडीएवी कुछ भी मिल सकता है। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपका जो नियरेस्ट लोकेशन या सेंटर होगा दिल्ली का वही चीज आपको दिया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, रैंडमली ये सारी चीजें सिलेक्शन होती है। ओके, अब भैया और भी चीजें हैं इस एसओएल से रिलेटेड कि एसओएल में मतलब एडमिशन लेना क्या टफ है, कितनी सीट होती है, ये वो है। तो मतलब इन जनरल आपको यहाँ पे सीट वगैरह कुछ ज्यादा देखने को, मतलब सीट को लेके ज्यादा हाइप नहीं है। कोई भी बच्चा यहाँ पे इजीली आके एडमिशन ले सकता है, फॉर्म फिल करेगा, डॉक्यूमेंट भरेगा, डॉक्यूमेंट भरने के बाद आप यहाँ पे नॉर्मली एडमिशन ले सकते हो। आपकी डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगी, एलिजिबिलिटी आप मीट कर जाओगे, आपकी एडमिशन हो जाएगी, दैट्स इट। एसओएल की अलग से बुक आती है, तो वो बुक आप पढ़ाई कर लो, नहीं तो खुद से कोई बुक परचेस करना है आप वो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। मेजर डिफरेंस बस इतना ही है कि एक रेगुलर है, एक ओपन है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। एंड एक सजेशन मैं पर्सनली आप सभी स्टूडेंट को देना चाहता हूं कि अगर तुम्हारी जिंदगी का कोई एम है जिससे तुम अपने कॉलेज में नहीं जा पाओगे रेगुलर क्लासेस में, लेकिन आपको लगता है कि आप अपना साइड हसल करके एंड ओपन से करके अपने लाइफ में कुछ बड़ा उखाड़ पाओगे, तो जरूर करो, जरूर ओपन लर्निंग को प्रेफरेंस दो। इससे आपको ज्यादा इफिशियंसी मिलेगी, अपने दूसरे काम में अब ज्यादा टाइम ले पाओगे, ठीक है ना। तो ये चीज आपको पर्सनली मैं एडवाइस कर रहा हूं क्योंकि रेगुलर कॉलेज होने की वजह से एंड यूट्यूब करियर होने की वजह से ये चीज मैंने फेस करा है, सफर करा है। टाइम टू टाइम एग्जाम देने के लिए, टाइम टू टाइम सबमिशन करने के लिए, प्रैक्टिकल्स वगैरह मुझे ऑफलाइन क्लास होने की वजह से मतलब रेगुलर क्लास होने की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम झेलना पड़ा है। लेकिन आपको प्रॉब्लम ना हो इसलिए मैं आपको बोलना चाह रहा हूं, अगर आप साइड से कोई भी बड़ी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो डेफिनेटली ओपन को आप चूज कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। नहीं अगर कुछ कर रहे हो तो प्लीज रेगुलर की तरफ जाओ ताकि आपको एक कॉलेज का एक्सपोजर मिले। यहां आपको एक्सपोजर नाम का कोई भी चीज नहीं मिलेगा, बहुत ज्यादा आप दोस्त क्रिएट नहीं कर पाओगे, बहुत ज्यादा कॉलेज वाला फन नहीं होगा, बस 1 ही 2 डीमेरिट आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इसके मेरिट्स काफी सारे हैं कि अगर आप जिंदगी में कुछ बड़ा उखाड़ लेते हो घर पे बैठे बैठे अपना साइड से पढ़ाई करके, तो आपको जो उसके बाद लाइफ का जो स्वाद मिलेगा ना वो कहीं ज्यादा होगा इस कॉलेज लाइफ के 3 साल के मतलब खेल कूद से, है ना। तो ये चीज समझो, प्रैक्टिकली चीजों को लेके चलो, किसी को मतलब खराब दिखाने की जरूरत नहीं है कि एसओएल का बच्चा है तो ये खराब है, ओपन का बच्चा है तो ये खराब है। दोनों ही इक्वल है, आज के टाइम पे दोनों ही सीबीसीएड मोड पे चल रहे हैं। तो एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो में सारी चीजें अगर आपको क्लियर हो गई है तो कमेंट करके बता देना, कोई भी दिक्कत हो तो वो भी बता देना। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसी तरीके के वीडियो के लिए आई लव यू गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में, मिलते रहेंगे, आते रहेंगे, तुम्हारा भाई फोड़ते रहेगा, मचाते रहो। लव यू, टाटा, बाय बाय।